Hey guys, welcome back to Marvel FKB Fandom Kingdom Breakdown and I'm your friend JP। एपिसोड 5 में टेम्पोरल लूम के फटने के बाद लोकी अलग अलग ब्रांचेस में टाइम स्लिप करता है, जहां वो केसी, मोबियस, B15, सिल्वी और ओबी को इकट्ठा करने की कोशिश करता है ताकि सभी रियलिटी स्पगेटिफाई ना हो जाए। एंडिंग में जाकर लोकी अपनी सुपर पावर्स डिस्कवर करता है, जहाँ उसे पता चलता है कि मैं अपनी टाइम स्लिप पर कंट्रोल कर टाइम में कहीं पर भी जा सकता हूँ, और वो वापस से उस टाइम में चला जाता है जहाँ विक्टर टाइमली स्पगेटिफाई होने वाला था। अब ये चीज MCU का फ्यूचर कहाँ सेट करती है ये आप जानेंगे इस वीडियो में, और कुछ ऐसी डिटेल्स जो आपने क्या किसी के बाप ने भी नोट नहीं की होंगी। लेट्स गेट स्टार्टेड। शायद लोकी TVA को रिक्रिएट कर रहा है और लोकी ही नया ही हू रिमेन्स बनेगा, या फिर लोकी शुरू से ही TVA का असली क्रिएटर था जो एक बहुत ही बड़ा ओरोबोरस और बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स है, या फिर ऑल्टरनेटली खुद में ही एक अलग TVA तैयार हो रहा है जो स्पेशली डिजाइन किया जा रहा है गैंग वेरिएंट से लड़ने के लिए, जो TVA का ओरिजिनल गोल नहीं था, या फिर ही हू स्टिल रिमेन्स मतलब हमारा ही हू रिमेन्स अभी भी इस कहानी पर अपनी छाप छोड़कर गया है, क्योंकि यहाँ उसने खुद कहा था कि रास्ता मैंने बनाया, तुम बस चल रहे थे, जिसका मतलब ही हू रिमेन्स सिल्वी के अटैक, विक्टर टाइमली की स्पगेटिफिकेशन और लोकी की टाइम स्लिप खुद लिख कर गया। और यहाँ लोकी का रोल बहुत ही आगे तक सेट किया जा रहा है, जिसका हिंट हमें सीरीज में मिल गया है, जहाँ लोकी को कहानियों का देवता कहा गया है, और ये भी कहा जा रहा है ये सब व्हेन, वेयर और वाई पर डिपेंड नहीं करता, इट्स ऑल अबाउट हु। और फिर लोकी कहता है आई कैन कंट्रोल द स्टोरी, मतलब मैं कहानी को कंट्रोल कर सकता हूँ, जिसका ये भी मतलब हो सकता है कि जब कैंग MCU को अपनी खुद की पर्सनलाइज्ड टाइमलाइन बना रहा था तो एक्चुअली MCU की स्टोरीज लोकी ने खुद बनाई थी। फॉर एग्जांपल अब लोकी चाहे तो 2008 में जाकर आयरन मैन 1 के जमाने में टोनी स्टार्क को खुद स्टार्क इंडस्ट्री की मिसाइल से बचा सकता है, स्टीव रॉजर्स को हमेशा के लिए बर्फ में जमा कर रख सकता है, मतलब वो जो दिल करे वो कर सकता है, जिसे MCU का रिबूट भी हो सकता है, बिल्कुल DC कॉमिक्स के फ्लैश, बैरी एलन और डॉक्टर मैनहट्टन की तरह, जिन्होंने एक नया यूनिवर्स क्रिएट किया था अपनी मेमोरीज और इच्छा से। और ऐसे ही लोकी बार बार पास्ट में जा जाकर टाइम लूम को सेव करने की कोशिश करेगा। अब बात करते हैं डिटेल्स के बारे में। तो भाई इस एपिसोड का नाम साइंस/फिक्शन है, जो अगेन ओबी के ओरिजिन को ही रिप्रेजेंट करता है, बिल्कुल जिस तरह एपिसोड 1 का नाम ओरोबोरस था, और जहां से एपिसोड 4 खत्म हुआ था एपिसोड 5 भी वहीं से शुरू होता है, जहां लोकी बिल्कुल सही है बट बाकी सभी गायब हो गए हैं, और उनके साथ क्या हुआ इसका क्लू सीरीज में आगे जाकर मिलता है, जहां लिखा है टेम्पोरल रेडिएशन आपको स्पगेटी बना देती है। अब यही चीज विक्टर टाइमली के साथ हुई और बाकी सबके साथ भी हुई, और इसी स्पगेटिफिकेशन की वजह से हमें आगे जाकर पता चलता है कि सभी लोग अपनी अपनी टाइमलाइंस में वापस स्पगेटिफाई होकर चले गए हैं, और उन्हें TVA के बारे में अब कुछ भी पता नहीं है। और यहाँ ही हू रिमेन्स को ऑलरेडी पता था कि TVA एक दिन डिस्ट्रॉय होगा, जिसका प्रूफ है ये इंटरकॉम मैसेज जिसमें कहा जा रहा है दिस इज TVA कोड 1229 और थैंक यू फॉर योर सर्विस, मतलब टेम्पोरल लूम के फटने से प्रून हुई टाइमलाइंस रीस्टोर हो गई हैं। और क्योंकि हमें सीजन 1 में बताया गया था कि सभी TVA वर्कर्स खुद वेरिएंट्स हैं जिन्हें ब्रांच टाइमलाइंस में से उठाया गया था, इसलिए यहाँ वो सभी वापस अपनी अपनी ब्रांच टाइमलाइंस में चले गए हैं। मींस जो वादा हर TVA में रहने वाले से किया गया था कि तुम अपनी ड्यूटी करो और अंत में तुम्हें एक शांति भरी जिंदगी मिलेगी, ऐसे पूरा होता है। मींस ये सब ऑलरेडी टाइम में कहीं हो चुका है, और TVA का ओरिजिन और TVA का एंड एक बहुत बड़ी लूप है। फिर हमें दिखाया गया केसी का ओरिजिन, जिसका रियल नाम फ्रैंक है और वो 1962 से है, और शॉकिंग बात यह है कि फ्रैंक मॉरिस रियल लाइफ बैंक रॉबर का नाम था, जिसके 2 साथी थे जिनका नाम जॉन और क्लैरेंस था, और ये तीनों भागते भागते कहाँ गायब हो गए थे ये किसी को नहीं पता चला, और ये मिस्ट्री ही रह गई। लेकिन यहाँ दिखाया गया है कि ये लोग बच गए और सेफली किनारे तक पहुंच गए, जिसकी वजह से ये एक नेक्सस इवेंट बन गया और ये एक ब्रांच टाइमलाइन बनी, और इसलिए केसी एक वेरिएंट बना होगा। और इस बैंक रॉबर को कैंग ने यूनिवर्स के सबसे पावरफुल और खतरनाक और कीमती इन्फिनिटी स्टोन संभालने का काम दिया। फिर हमें B15 दिखती है जो 2012 में न्यूयॉर्क से है, और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि 2012 में लोकी ने न्यूयॉर्क पर अटैक किया था, और यहाँ लोकी का एक और वेरिएंट भी हो सकता है। और यहाँ B15 का असली नाम वेरिटी विलिस है, जो कॉमिक्स में एक सुपर ह्यूमन थी जिसमें सच और झूठ जानने की सुपर पावर्स थी, और कॉमिक्स में वेरिटी लोकी की बेस्ट फ्रेंड थी जो इस झूठे प्रिंस के झूठ को आसानी से पकड़ लेती थी। यहाँ मोबियस के सीन्स आते हैं जिसका नाम डॉन है, जो एक्चुअली जेट स्कीज बेचता है और एक सिंगल डैड है। अब जब डॉन मतलब अपना मोबियस जाता है घर, तो वहाँ उसके 2 बेटे दिखाए जाते हैं, एक का नाम है केविन और एक का नाम है शॉन। एक बहुत शरारती है और दूसरा है समझदार। एक की बाइक का कलर है रेड, दूसरे की बाइक का कलर है ग्रीन। ग्रीन साइकिल वाला अपना एक्शन फिगर जला देता है, अपने डैड को शरारते करके दुखी करता है, और दूसरे को मोबियस कहता है कि जाओ इसे रोको, मैं बदले में तुम्हें पपी लेकर दूंगा, लेकिन वो कहता है पपी नहीं मुझे सांप चाहिए, जो एक थॉर और लोकी का रेफरेंस है। और शायद ये दोनों इन्हीं दोनों के वेरिएंट्स हैं। यहाँ जो एक्शन फिगर है ये बिल्कुल मिनटमैन सोल्जर जैसा लग रहा है, जो एक और कोइंसिडेंस है, या शायद हर ब्रांच के छोटे छोटे एलिमेंट से इंस्पायर होकर किसी ने TVA को डिजाइन किया है। और शायद बाकी सभी लोगों की तरह विक्टर टाइमली भी मरा नहीं है, और शायद टाइमली की स्पगेटिफिकेशन ने उसके ऑरा को टाइम स्ट्रीम में फैला दिया है, और ऐसे ही दूसरे यूनिवर्सेस में उसके वेरिएंट्स पैदा हो गए हैं, क्योंकि यही सेम चीज कॉमिक्स में कैंग द कॉन्करर ने रवोना के ऑरा के साथ की थी, जिससे बेगिनथ यूनिवर्सेस में
रवोना के वेरिएंट्स पैदा हो गए थे। एपिसोड 6 जो इस सीरीज का लास्ट एपिसोड होगा, उसे देखने के लिए अब और इंतजार नहीं हो रहा। बाकी की थ्योरीज हम एक और वीडियो में कवर करेंगे, जिसमें हम ओबी के ओरिजिन के बारे में भी फुल डिटेल में बात करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।